अच्छा जी, फिर ये आ गया इसका जी। देन है ये एक और सिल्क का ड्रेस जो कॉलर है उन पे मैंने ये बॉर्डर लगवाया है और ये मैंने गोल्डन कलर के बटन्स खरीदे क्योंकि मेरे नए कपड़े होते हैं, नए स्टाइल के मुताबिक होते हैं, मतलब इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है दैट इज़ अ डिफरेंट वन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने कुछ ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो कि आजकल के मौसम के हिसाब से मैं पहन रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये ड्रेस आप लोग आजकल ही पहने, आप इनको विंटर ड्रेसेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, समर ड्रेसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन मेरे जो ड्रेसेस हैं कुछ सिल्क के हैं और कुछ जॉर्जेट्स के हैं, क्योंकि आजकल जो है वो गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं। तो आजकल के मौसम में समझ नहीं आती कि क्या पहना जाए। लॉन्स और कॉटन्स पहन के इतने तंग आ चुके होते हैं हम, और आगे जाके फिर हमने खद्दर और मोटे कपड़े पहने। तो मैं आजकल के मौसम में, बल्कि हम सब ही जॉर्जेट्स वगैरह ही पहनते हैं आजकल के मौसम में, सिल्क्स पहनते हैं, क्योंकि इससे बेहतर मौसम नहीं कोई होता ये कपड़े पहनने का। और जैसे आजकल सिल्क पहनने का बहुत मौसम, मैंने ये भी ड्रेस सिल्क का पहना हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने 5 या 6 ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी जो कि मैंने खुद लेके स्टिच कराए हैं, और आप लोग भी अगर कराना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। सब डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरा नाम फ़रियाल है और मैं जो है ना वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डेली व्लॉग्स डालती हूँ, कुकिंग व्लॉग्स डालती हूँ, और डेली एक्टिविटीज़ जो कर रही होती हूँ वो डाल रही होती हूँ, और मोटिवेशनल बातें भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ जिससे मेरा मोराल भी हायर है और आप लोगों का मोराल भी हायर है। उसके साथ साथ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं स्टाइलिंग वीडियोस पुट ऑन करती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल्स भी शेयर करती हूँ, ताकि मेरी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर करना है अपनी मम्मा के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सास नंद, अपनी सहेलियाँ, जिसको आप बेहतर समझते हैं सबके साथ आप मेरे चैनल को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करें और वो भी फ़ायदा उठा सकें टिप्स से, और मेरा मोराल भी हाई रहे कि आप लोग मेरे कंटेंट को देख रहे हैं। सो डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलें जी, सबसे पहले तो ये वाला ड्रेस है। ये मैंने ऑनलाइन किसी पेज से ऑर्डर किया था। इसका देखिए मैंने ये नेकलाइन बनवाया है, ठीक है, ये इस तरह से, जिस तरह आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये लूप्स वाला गला और इसमें ये बीड्स, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स हैं सिंपल, उनके ऊपर मैंने ये लेस लगवाई है इस तरह से, और साथ में ये इसका जो घेरा और चाक है ना उनके ऊपर भी ये लेस है। इनको सबको ना मैं रख के भी आपको दिखा दूँगी। और ये इसके पाइपिंग लगी है चाकों पे, घेरे पे, ठीक है। और स्लीव्स के आगे भी ये इसकी शर्ट है, ठीक है। ये देखें इस तरह से लगती है पहनी हुई। इन सब कपड़ों की ना मैं साथ साथ आप लोगों को जहाँ जहाँ मैंने ये वेयर किए मैं ना मैं अपनी स्टाइलिंग पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद ये इसका दुपट्टा है। ये सिंपल, मतलब पूरा सिल्क का सूट है, प्रिंटेड एक ही तरह का, और दुपट्टा भी इसका सेम प्रिंट का है, लेकिन इसका जो ये दुपट्टा है ना ये सिल्क शिफॉन का है। अच्छा जी, ये सिल्क शिफॉन जो है ना इसका दुपट्टा है साथ सेम एज द प्रिंट ऑफ द सूट। अच्छा, ये सूट जो है ना ये लाहौर में अवेलेबल नहीं है, अब मैंने देखे हैं मार्केट में, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। जहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे वहाँ से बहुत रीज़नेबल थे। मैं देखूँगी, अगर मुझे नंबर मिल गया तो मैं अटैच कर दूँगी। आजकल इनका मौसम है, सर्दियों में भी अगर आप स्वेटर वगैरह पहन लें और वार्मर पहन लें तो दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। अच्छा जी, ये इसकी है शलवार, ठीक है। और मैंने इसका शलवार बनवाई थी। ये ओवरऑल ना पूरा एक ही प्रिंट का सूट है, मतलब शर्ट शलवार दुपट्टा एक ही प्रिंट है। आजकल आपको पता है कि कितना ज़्यादा इस तरह के कपड़े जो है ना वो ट्रेंड में इन रहे हैं, जो इनका एक ही प्रिंट होता है। तो दुपट्टा साथ में हो, कभी हम प्रिंटेड सूट जब ले लेते हैं ना तो फिर मुझे बड़ी समझ नहीं आती कि दुपट्टे का क्या करूँ। तो प्लेन दुपट्टा भी हो जाता है, कई दफ़ा टाई एंड डाई दुपट्टा भी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी आसानी होती है कि दुपट्टा साथ का साथ मैचिंग हो। और ये इसकी शलवार है, शलवार के ना मैंने इस तरह से चौड़े पांचे रखवाए हैं, ठीक है, मीडियम चौड़ाई के। बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। मैं इसके अपनी स्टाइलिंग की पिक्चर जो है ना वो साथ अटैच कर दूँगी आप लोगों के साथ। इसको भी क्लोज से आप लोग देख लें। ये इसका नेकलाइन है, इस तरह से 3 राउंड सुराख बने हुए ओवल से, और उनके अंदर लगे हुए काले रंग के मोती। और इसकी भी सारी जो है ना वो तरपाइयाँ हुई हुई हैं, ठीक है। और इसका जो दुपट्टा है वो इसके साथ का मैचिंग दुपट्टा है, सिल्क शिफॉन का, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। और इसको ये इस तरह से मैंने लेस लगवाई हुई है। पाइपिंग भी लगवा सकते हैं, लेकिन पाइपिंग से ना एकदम से बहुत हैवी हो जाता है सूट दुपट्टा। तो इस तरह का लाइट वेट रहता है, और लेस लगाने से भी दुपट्टे के अंदर थोड़ा सा वेट आता है, क्योंकि अगर खाली पिको कराते हैं तो वो भी नहीं टिकता, और ज़्यादा हैवी चीज़ लगवा लें वो भी नहीं टिकता। तो मीडियम से मैंने लेस लगवाई है ताकि दुपट्टा आराम से टिका रहे।
और आराम से कंधे में गले में टिक जाता है, ये सर पे ले तो सर पे भी टिक जाता है। और ये इसको मैंने इस तरह से ब्लैक इसको मैंने पाइपिंग लगवाई है, सेम नहीं लगवाई, इधर थोड़ा सा कंट्रास्ट आ गया और नुमाया हो गया। 1-1 इंच की घेरे पे और चाकों पे, और साथ में ये बारीक सी लेस लगाई है सारी ओवरऑल। और ये इसकी लुक है, ठीक है, वो आपने देख ली। और उसके बाद ये इसके शलवार है इसके साथ चौड़े पांचों वाली वही, तो ये हो गया। अब मैं लाती हूँ दूसरा ड्रेस। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड ड्रेस आ गया है ये, ठीक है, ये मैंने घर में पहना हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा उसके ऊपर स्टेन अगर नज़र आ रहे हैं आप लोगों को तो आएंगे। खैर ये भी बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, जब भी मैं ये पहनती हूँ सब इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। एक तो उसका कलर इतना प्यारा है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, मैं ये कलर बहुत ज़्यादा पहनती हूँ और मुझे मस्टर्ड कलर वैसे ही आई फील सो गुड एंड कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट व्हेन आई वेयर दिस कलर। सो जी ये भी मैंने जॉर्जेट का प्लेन ड्रेस लिया था, ठीक है, और इसकी देखिए मैंने इस तरह से ये नेकलाइन बनवाई है, इसकी बटन्स वाली सिल्क के मैंने बटन्स इसको लगवाए हैं। साथ में मैंने इसके फ्रंट के ऊपर सारी ये इस तरह से प्लीट्स डलवाई हैं, ये इस तरह से सारी इसके ऊपर प्लीट्स हैं फ्रंट पे, ठीक है। और ये देखें ये इसके बाजू हैं और बाजुओं के ऊपर भी मैंने इस तरह से डबल पिंटेक्स प्लेट सिलवा के ना, तो आगे इसके ये इस तरह से वही वाले जो बटन्स हैं ना वो मैंने लगवाए हैं। अच्छा बाजुओं का ना साइज़ नॉर्मल बाजुओं जैसा ही है जैसे नॉर्मल बाजू होते हैं, लेकिन बटन्स लगवाएं आगे वो खूबसूरत लगते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो ये एजिंग है सारी ये पाइपिंग वगैरह करवाई हुई है चाकों पे भी और घेरे पे। सेम ड्रेस सिल्क की अंदर की तरफ 1 इंच पट्टी लगवाई है और उसके अंदर मैंने तरपाइयाँ करवाई हैं। इसके साथ मैंने ये शलवार स्टिच कराई थी, ठीक है, मीडियम लेंथ की शर्ट है ये, और उसके साथ मैंने ये शलवार स्टिच कराई है चौड़े पांचों वाली, ठीक है, और सिंपल शलवार है थोड़ी सी नॉर्मल खुले घेरे वाली। साथ में मैंने ये दुपट्टा जो है ना वो वाइट लेके बरोशिया का, तो ये मैंने डाई करवाया है और उसकी साइडों पे मैंने ये लेस लगवाई। जैसे अब शर्ट के ऊपर कोई लेस नहीं लगी हुई लेकिन दुपट्टे के ऊपर मैंने लेस लगवाई है, ठीक है, और वो सिंपल लगवाई, इसको कोई पाइपिंग वगैरह नहीं कराई क्योंकि फिर बहुत हैवी हो जाता है दुपट्टा। तो ये इसका डिज़ाइन है दुपट्टे का, देखें कितना प्यारा, और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह से प्लेन सूट अगर आप लोग कोई डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि दुपट्टे के ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर आ जाए, तो दुपट्टा जो है ना वो इस तरह से कोई भी वाइट लेकर आप शिफॉन का या कोई भी जिसमें हल्का सा प्रिंट हो उसको सेम कलर का डाई करा लें तो बहुत अच्छा लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट शर्ट्स या उस तरह पहने, जो स्टाइल आपको सूट करता है ना वो आप पहने, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने जहाँ जहाँ मैं ये सूट पहन के गई हूँ सब मुझसे पूछते हैं। और फिर इसके बाद ये है कि इसको मैं ब्लैक के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ, ब्लैक शूज़ एंड ब्लैक बैग के साथ, और इसको मैं मस्टर्ड या गोल्डन के साथ भी पहन लेती हूँ। अगर फ्लैट चप्पल पहन रही हूँ तो गोल्डन मेरे पास है, उसके साथ मैं इसको पहन लेती हूँ। साथ ऑफ वाइट बैग पकड़ लेती हूँ, अगर कहीं फॉर्मल जा रही हूँ तो ब्लैक जूता और ब्लैक बैग के साथ, और कॉपर जूता और पर्स है वो भी चलता है, कोई भी ज्वेलरी पहन ले तो एसेंचुएट करती है। तो इसके साथ तो मैंने पिछले साल ना स्टाइलिंग वीडियो भी बनाई थी अपने इंस्टाग्राम के लिए, अगर मुझे मिल गई ना वो तो मैं वो साथ में अटैच कर दूँगी, बाकी डिटेल्स भी। इसमें ये इस तरह से सामने प्लेट्स डाली हैं, ठीक है, इस तरह का मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और ड्रेस भी बनवा लूँ क्योंकि इसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं पहनती हूँ सब बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ये प्रिंटेड पे भी किया जा सकता है और प्लेन पे ज़रा ज़्यादा नुमाया होगा डिज़ाइन। तो ये इसका नेकलाइन है गोल इस तरह से, और इसके सामने जो है ना वो इस तरह से सैटन के बटन्स हैं मैचिंग, ठीक है, और ये इसके स्लीव्स जो है इनके ऊपर इस तरह से डबल ये पिंटेक्स डली हुई हैं 2-2 3-3 इंच के फ़र्क से, ठीक है, और ये इसके नीचे बटन्स हैं 3 और 3 6 7 8 9 10 बटन्स हैं, ठीक है, और पूरे जो बाजुओं का साइज़ है ना जितना बाजू होता है उतना ही बाजू का साइज़ है, खुले बाजू हैं, ठीक है, और नीचे बटन लगे हुए तो स्टाइलिश लगता है। और शर्ट के ऊपर ये इस तरह से सामने घेरे पे ना पट्टी के साथ ये 3-3 इंच के पिंटेक्स हैं, मतलब 3-3 पिंटेक्स प्लेट्स हैं, और फिर 3 इंच छोड़ के 3-3 और है। 3-3 और भी वैसे यहाँ पे आ सकते थे लेकिन दर्जी का दिल नहीं कर रहा था बनाने का इसलिए उसने नहीं बनाए। और ये जी मैचिंग इसके साथ मैंने सैटन सिल्क की जो है ना वो पाइपिंग लगवाई है, नीचे भी सेम और घेरे पे भी सेम। पाइपिंग से मैंने आपको बताया कि कपड़े की बॉडी आ जाती है, कपड़ा फॉल अच्छा करता है, प्यारा लगता है पहना हुआ। और इसके साथ भी ये शलवार मैंने बनवाई है 3 इंच के पांचे वाली, जो कि नहायत ही अच्छी लगती है पहनी हुई। और इसके साथ ये दुपट्टा है क्रोशिया का, जो कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं, और इसके साथ ही मैंने लेस लगवाई है। ज़रूरी नहीं कि शर्ट पे लेस हो, दुपट्टे पे भी हो, शर्ट प्लेन और दुपट्टे पे लेस लगवा लिए, फिनिशिंग की भी अच्छी लगती है, करूँगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। मेरा ये वाला ड्रेस है ना ये भी मैंने सिल्क का लिया था लाहौर सेंटर से, यहाँ पे मैं शॉप का नंबर अटैच कर दूँगी जहाँ से मैंने ये ख़रीदा था। शायद ये प्रिंट वहाँ अवेलेबल नहीं होगा लेकिन ये आम सैटन सिल्क से ना
थोड़ी सी बेहतर है सिल्क, बड़ी अच्छी सिल्क है, मतलब बड़ी बड़ी कंफर्टेबल है और सॉफ्ट है। और वो जो सिल्क में एक एलिमेंट आ जाता है ना, चार्ज हो जाती है सिल्क, जो जब सर्दी ज़्यादा आती है तो ये चार्ज भी नहीं होती। लेकिन सिल्क थोड़ी सी ठंडी होती है, तो जैसे सर्दी आएगी तो थोड़ा वार्मर वगैरह के साथ इसको पहना जा सकता है अगर आप लोग पहनते हैं तो। वैसे मैं वार्मर्स नहीं पहनती, इसलिए मेरे से ये कपड़े जो है ना वो पहने नहीं जाते सर्दियों में, क्योंकि मुझे नीचे कपड़ों के ना वार्मर पहन के उलझन होती है, तो मैं कभी वो नहीं पहनती। मुझे ऊपर स्वेटर में पहन लेती हूँ। तो इसके मैंने ये देखें, ये इस तरह से मैंने ये बॉर्डर था इसके साथ, तो बॉर्डर मैंने स्लीव्स पे अटैच कराया था। जो कॉलर है उन पे मैंने ये बॉर्डर लगवाया है, और ये मैंने गोल्डन कलर के बटन्स खरीदे थे बटन कॉर्नर से, वो मैंने लगवाए हैं ये इस तरह से, ठीक है, और लूप्स बना के। और इसका घेरा गोल है और इसके सारे सामने फ्रंट पे ना ये गोल्डन बटन्स लगे हुए हैं। स्ट्रेट पांचों वाला ट्राउज़र है जिसके नीचे यही वाला बॉर्डर लगा। ये इतना सा कपड़ा इसके साथ बच गया था, तो मैंने सोचा था कि इसका मैं स्कार्फ़ बना लूँगी। तो अभी तक मैंने ओढ़ा नहीं है स्कार्फ़ ये, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सेटिंग होने वाली स्कार्फ़ की, तो वो नहीं की हुई। और फिर ये मुझे लगता है कि प्रिंट के ऊपर, लेकिन लगता तो बहुत अच्छा है ओढ़ा हुआ। देखें, एक तो ज़रा थोड़ा सा अच्छी लुक आती है, लेकिन कॉलर के साथ ना मुझे स्कार्फ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने ओढ़ा नहीं है। तो लेकिन ये कि इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इसे प्लेन ड्रेस है तो आप टेलर से जो कपड़ा बच जाए वो ले लें, और उसका उससे कहेंगे जी हमें आप उसकी हल्का सा पिको शिको करा के इसका स्कार्फ बना, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड आइडिया जी। ये आगे जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है अभी, इसका ये गला है। गले के ऊपर देखें आप, वही बॉर्डर इसके साथ था कपड़े के, तो मैंने कटवा के वो कॉलर बनवा लिया। और सामने से फ्रंट ओपन शर्ट है, इस तरह से चौड़ी पट्टी बनी हुई है, ठीक है। और चौड़ी पट्टी के ऊपर ना गोल्डन कलर के बटन्स हैं, जो कि ऊपर सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाए हैं कि बस नुमायाँ हो रहे लगे हुए, लेकिन ये बंद है पट्टी, मतलब खुली नहीं है, लेकिन इस तरह से ये खुली है एक तरफ से। बटनों ने इसको पकड़ा हुआ है, लेकिन ये सिली हुई है अंदर से, ठीक है। और है चौड़ी पट्टी और इस तरह से खुली खुली वाली है। सो ये आगे इसकी बटन पट्टी, इसके ऊपर ये इस तरह से बहुत प्यारा सा सिल्क का प्रिंट है। और ये इसके कफ वाले स्लीव्स हैं जिन पे यहाँ ऐसे चुनटे डलवा के, और इस तरफ मैंने इस पर दो दो बटन्स लगवाए हैं ये, ठीक है। और अंदर भी इसके यही वाला कपड़ा है, डबल करके लगा है ना इसका कफ का, ठीक है। और इसका जो घेरा है वो इस तरह से, ये मैंने बारीक सिलाई लगवाई है, ये बिल्कुल बारीक, जैसे रेडीमेड कपड़ों को होती है ऐसे इसको ये बारीक सिलाई लगवाई है गोल घेरे पे, क्योंकि सिलाई होती ही है गोल घेरे पे ना। वो दूसरी तरपाई या उस तरह से दर्जी कह रहा था कि नहीं होती, इस पे इससे नहीं हो रही थी, तो ये इसका गोल घेरा है इस तरह से। और ये इसके स्लिट्स भी ना छोटे स्लिट्स हैं, लंबे स्लिट्स नहीं हैं। तो ये इस तरह से इसकी लुक है ये। और ये इसका जो ट्राउज़र है वो भी सेम इसी फैब्रिक का है, और इसके ये पांचे हैं, पांचों पे मैंने ये बॉर्डर लगवाया है। सो यस, अब मैं आपको दिखाती हूँ अगला ड्रेस जी। देन है ये एक और सिल्क का ड्रेस, ये भी मैंने उसी पेज से लिया था जहाँ से मैंने ये लिया था। अगर मुझे उनका नंबर मिल गया, नहीं तो एक और ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, उनका नंबर मैं आपको मेंशन कर दूँगी साथ में, आप लोग ऑर्डर करें तो कर सकते हैं। और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे सिल्क के सूट्स मिलते हैं, और इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। तो ये देखें, इसका मैंने वी नेक लाइन बनाया था इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ये वाले बटन्स लगवाए हैं इस तरह, ये वाइट बटन्स लगाए हैं, क्योंकि अगर मैं डॉट्स वाले बटन्स लगाती है, रेड लगाती ना, वो इतने नुमाया नहीं हो रहे थे। नुमाया तो ये भी नहीं हो रहे, लेकिन एक दिल की तसल्ली है कि लगाए हैं बटन्स। तो ये बटन इस पर इस तरह से लग गए हैं, ठीक है। और इसके साथ मैंने इसको रेड पाइपिंग जो है ना वो करवाई है, चाकों पे 1 इंच की कराई है और नीचे 2 इंच की कराई है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, सिल्क के सूट जो है ना वो थोड़े से ना ऐसे ऊपर ऊपर को उड़ते हैं, तो अगर हम हैवी पाइपिंग थोड़ी सी लगवा लेते हैं ना तो सूट की फॉल अच्छी आती है, और कमीज़ जो है ना वो सही टिकी रहती है और गिरा रहता है कपड़ा। तो थोड़ी सी हैवी जो है ना वो लगाएं, नीचे कोई लेस या कोई पाइपिंग, उससे ना ड्रेस की एक फॉल अच्छी बैठती है। तो इसके मैंने ना इस तरह से ये पफ स्लीव्स बनवाए हुए हैं, ये चुन्नटों वाले, जो बहुत आजकल ट्रेंड में इन हैं और बहुत ही स्मार्ट लुक देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हैं या पतले हैं तो ही पफ स्लीव्स अच्छे लगेंगे, किसी को भी अच्छे लगते हैं बस प्रॉपर तरीके से बने हुए हो। तो ये इसके इस तरह से, और इसके स्लीव्स मैंने देखें इस तरह के 3/4 ये स्लीव्स रखे, और स्लीव्स के अंदर जो है ना वो इतनी इतनी ये पाइपिंग इस तरह से लगवाई है, अंदर की तरफ कपड़ा लगवाया है, 2-3 इंच लगा हुआ है, और उसको ना वो किया हुआ है, तरपाई की हुई है। और फिर आगे ये इस तरह से मैंने इस पर 1 2 3 और 5 और 6 बटन लगाए हैं। और इसका जो दुपट्टा है उसका दुपट्टा ये है, ठीक है। बड़े और छोटे जो है ना वो मिला के डॉट्स, ये इसके दुपट्टे का प्रिंट है। और इसके ऊपर ना मैंने ये इस तरह से लेस लगवाई थी, ये वाली टसल्स वाली, ये बहुत प्यारी लगती है। और ये मैंने और भी बहुत सारे दुपट्टों को लगाई हुई है, और जब भी मैं ये दुपट्टा ओढ़ती हूँ ना तो सब मुझसे पूछते हैं कि ये लेस आपने कितनी अच्छी लगाई है। तो ये देखें, ये इस तरह से इसकी लुक आती है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी मैं स्टाइलिंग वीडियो में साथ में अटैच कर दूँगी। तो इसको मैं रेड शूज़ के साथ भी कैरी कर लेती हूँ, वाइट के साथ भी कैरी कर लेती हूँ, बस रेड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, ब्राउन भी, मतलब मेकअप तो जो भी कर लें, सिल्वर ज्वेलरी के साथ भी कैरी किया जा सकता है।
और इसके साथ मैंने शलवार स्टिच कराई थी, ये इसकी शलवार है, ठीक है। और डॉट्स वाले प्रिंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अंदर तो मैंने हर कलर वहाँ पे देखा, मैं दिल करता था कि मैं 2-3 और भी इस प्रिंट के ले लूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मौसम इनका बहुत थोड़ी देर के लिए आता है। तो मैंने सिल्क की वैसे और ड्रेसेस भी अभी लिए हैं जो कि मैंने अभी स्टिच नहीं कराए, लेकिन मैं सोच रही हूँ, आप लोगों ने कमेंट से मुझे बताना है कि अगर आप लोगों ने वो अनस्टिच देखने हैं तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब तक वो सिल्क के आने में थोड़ी सर्दी भी आ जाएगी और फिर शायद मार्केट में ख़त्म भी हो जाए वो प्रिंट्स। तो ये देखें, इसके साथ मैंने चौड़े पांचों वाली शलवार बनवाई हुई है और ये इस तरह से जी। इस ड्रेस का देखें इस तरह से वी नेकलाइन बनाया गया है, ठीक है। और इसके जो बाजू है ना वो मैंने बनवाए हैं इस तरह से पफ स्लीव, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। ये देखें, पास से देख लें, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों को पहले दिखाएं लेकिन मैं फिर दोबारा पास से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ना आप लोगों को ईजी हो जाए फॉलो करना, अगर आप लोगों ने किसी ने ये डिज़ाइन बनवाना हो। गले वाइट सैटन वाले बटन्स लगवाए हैं गले पे, सामने सारी पट्टी बनवा के, ठीक है। और पट्टी जो है ना इस पर पर्ल्स वाले बटन्स भी लग सकते थे, लेकिन मैंने ये लगवाए क्योंकि ज़रा अच्छी फिनिश आ रही थी। पर्ल्स के भी पहले बहुत फैशन हुआ करता था, लेकिन अब मैं पर्ल्स के भी किसी पे लगवाऊंगी, मैं आजकल जहन में है वो, तो पर्ल्स के भी लग सकते थे, लेकिन मैंने इस पर सैटिन पट्टी वाले लगवाए हैं। काज वाले बने बनाए मिलते हैं बटन्स, अगर तो बने बनाए मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वो बना भी देते हैं, लेकिन जो बनवाते हैं ना हम खुद, वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते। ये बने बनाए जो आते हैं ना, ये बड़े अच्छे बड़े सस्ते से हैं बटन से। और ये इसके बाजू हैं, बाजुओं पे भी नीचे की साइड पे ये लगे हुए, इस तरह से जो पार्ट नीचे आता है ना उस पर ये 1 2 3 4 5 6 7 बटन ये लगे हुए, और अंदर जो है ना वो इस तरह से मैंने ये 2-3 इंच की पट्टी लगवा के ना तो उस पर ये इस तरह से तरपाइयाँ कराई हुई हैं बाजू के ऊपर, ठीक है। और ये शर्ट का घेरा और जो चाक है उनके ऊपर भी इस तरह से ये लगवाई है पाइपिंग 1 इंच की अंदर की तरफ, मतलब पाइपिंग नहीं है, अंदर की तरफ पट्टी है जो कि अंदर से सिर्फ नज़र आती है, ऊपर से नज़र नहीं आती। और बाकी इसको इस तरह से नीट ही तरपाई कराई है। चाकों के ऊपर है 1 इंच की और घेरे पे है 2 इंच की या 2.5 इंच की लगी हुई है पट्टी, तो इस तरह से। और ये इसकी शलवार है, शलवार के भी वही 3 इंच 3 इंच वाले पांचे और सिंपल शलवार है। और सिल्क का सूट है, बहुत ही इसका कंफर्टेबल फील है, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा है जिसमें बड़े डॉट्स हैं, और इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से टसल वाली लेस लगवाई हुई है अंदर की तरफ, ये इसके ऊपर वाली साइड है और ये अंदर की साइड है। अब अगला ड्रेस देखते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छा, मैंने फिर ना तलाश किया, नंबर मेरे व्हाट्सएप में था जहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे, तो फिर मैंने उनसे बात की कि मेरे फॉलोअर्स के लिए सूट कितने का होगा, तो उन्होंने कहा कि ये 3000 का होगा मेरे फॉलोअर्स के लिए, और अगर आप साथ में डिलीवरी जो है ना वो फ्री होगी। लाहौर में अगर हम सूट खरीदते हैं तो ये सूट तकरीबन 4000 4500 5000 का मिल रहा है रीगा वगैरह में, और हर दुकान पे है भी नहीं। और जहाँ मैं जाती हूँ सब मुझसे पूछे होते हैं कि सिल्क के सूट आपने कहाँ से लिए प्रिंटेड, क्योंकि हमारे लाहौर में ये अवेलेबल ही नहीं है। तो आप लोग जो है ना वो अगर चाह रहे हैं इस तरह का सूट खरीदना तो खरीद लें, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मुझे इसका कोई फ़ायदा है। मैंने आप लोगों के लिए नंबर तलाश किया है और मैंने जो है ना वो किया है, तो आप लोग जो है ना वो सारे मेरे वीडियो उनको दिखा भी सकते हैं स्क्रीनशॉट के, ये मेरे फॉलोअर हैं आप, तो फिर वो आपको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, उस पर आप मैसेज करें तो आपको डिज़ाइन भेज देंगे। इन सूटों के अंदर कोई 100-200 डिज़ाइन है, डिसाइड करना ही मुश्किल होता है। ये प्रिंट्स मुझे अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने आपसे इतने से शेयर कर दिए। अच्छा जी, और नेक्स्ट ड्रेस है ये ब्लू, बहुत ही प्यारा वर्सेटाइल और बहुत ही यानी कि ना एवर ग्रीन कलर जो है ना, एवर ब्लू कलर जो है ना वो ये है ब्लू। दिस ब्लू इज़ माय फेवरेट। पता नहीं क्यों मैं ना ब्लू कलर वैसे भी पहन के ना आई फील सो गुड, और मुझे ब्लू कलर पहना हुआ सूट भी बहुत करता है। ये देखें इस तरह से ये शर्ट है, इट इज़ अ लॉन्ग शर्ट, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से सामने जो है ना वो गले के ऊपर लगवाए हुए हैं लूप्स वाला, ठीक है। कपड़े के, इसी कपड़े के लूप्स बना के लगाए हैं और साथ इसी कपड़े के ये बटन्स इस पे लगे हैं, और इस पर ये बटन्स इतने यहाँ तक लगे हुए हैं फुल फ्रंट ओपन तक, ठीक है। और सिंपल शर्ट है स्ट्रेट, और ये इसके स्लीव्स आ गए, और स्लीव्स जो हैं वो फिटिंग में हैं, और स्लीव्स के आगे भी ना ये इस तरह से ये लूप्स हैं, और फिर ये इस तरह से 5 बटन्स लगे हुए हैं। तो मैंने टेलर से वैसे कहा था कि इसके चाकों के ऊपर भी ना और घेरे के ऊपर भी लगा दे ये लूप्स बना के, लेकिन उसने कहा कि नहीं ये कपड़ा कम था। तो ये देखें, ये इसके पाइपिंग बिल्कुल सेम इसी कपड़े की पाइपिंग इसको लगाई है। पाइपिंग या इनर जो अंदर होती है ना पट्टी, वो मैं ज़रूर लगवाती हूँ, उससे ही होता है कि कपड़े की ना फॉल अच्छी आती है। बेशक आप जो भी मर्ज़ी फैब्रिक ले रहे हैं, लॉन ले रहे हैं, सिल्क ले रहे हैं, कोई भी कपड़ा आप लोग ले रहे हैं ना, जब तक आप उस पर
पाइपिंग मैं नहीं लगवाती ना तो मुझे लगता है कि कपड़े की ना अच्छी लुक नहीं आती, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पाइपिंग से ना एक फॉल आ जाती है कपड़े पर, कपड़ा टिका रहता है, वरना ऐसे उड़ता है हवा से और एम्बैरसमेंट भी होती है और अच्छा नहीं लगता। तो ज़रूर आप लोग भी ना पाइपिंग लगवाया करें, बेशक सेम और बेशक जो है ना वो कंट्रास्ट इतनी चल नहीं रही आजकल, लेकिन कुछ ड्रेसेस होते हैं जिनके साथ कंट्रास्ट ही चलती है, तो उसको साथ कंट्रास्ट बनवा लें, ठीक है। और ये इसके साथ ना ये मैंने ट्राउज़र बनवाया था, ये खुले पांचों वाला ट्राउज़र है, फुल लॉन्ग ट्राउज़र, और इसके बहुत खुले पांचे, मेरे ख्याल है 11 या 12 इंच टाइप हैं इसके पांचे। इसके पांचे जो हैं ये 11-12 इंच टाइप हैं। इसके साथ जो है ना वो इसको स्टाइल कर सकते हैं ब्लू दुपट्टे के साथ भी, प्लेन दुपट्टा मैंने इसके साथ बनवाना है। अभी एक दफ़ा मैंने ये ड्रेस पहना है तो उसके साथ मैंने ना एक सिल्क का स्कार्फ ओढ़ लिया था प्रिंटेड, तो प्लेन अगर इसके साथ ऑर्गेन्जा का या शिफॉन का दुपट्टा बनाएंगे ना, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे आजकल बहुत थिन है, अगर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं एक दुपट्टा भी इसके साथ बनाऊंगी और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी स्टाइलिंग इसकी, ठीक है। तो देख लें इसका स्टाइल। इसके ये इस तरह से नेकलाइन है, मैं पास से पहले आपको दिखा दिया, लेकिन मैंने कहा चले आप फिर दोबारा दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है या कोई डिज़ाइनिंग करानी है तो आप लोगों को आसानी हो। ये खड़ा हुआ था अलमारी में, तो मैंने इसको ना सही तरह से भी स्टीम आयरन नहीं किया, वरना ये सिलवटें इसकी निकल जाएंगी, ठीक है। और ये देखें, ये इसका नेकलाइन है और सारी ना नीचे अंदर तरपाइयाँ की हुई हैं। बटन जो हैं वो सेम इसी फैब्रिक के हैं और पूरी शर्ट के ना फ्रंट पे आ रहे हैं इस तरह से, जहाँ तक फ्रंट ओपन का स्लिट है ना वहाँ तक जो है ना वो इसके बटन्स आ रहे हैं। और ये इसके स्लीव्स हैं जो कि आगे से बिल्कुल फिटेड हैं यहाँ से कलाई के ऊपर, और साथ में इनके ऊपर भी यही लूप्स लगाए हैं जो गले पे लगाए हैं। और ये इसके हैं और ये इसके ऊपर मैंने बटन्स लगवाए हैं 5। ये आजकल मेरा फेवरेट डिज़ाइन हुआ है शर्ट पे बटन्स का, बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है और एकदम से बड़ी प्यारी लुक आती है। तो ये आ गए जी इसके बटन्स, ठीक है। और इसको भी ना ये देखें सेम मैंने ना इसी रंग की ना इनर, इसको क्या पाइपिंग कहते हैं या जो भी सिलाई, इनर पट्टी जो है ना वो सेम इसी तरह की लगाई है और उसके ऊपर ये मैंने तरपाइयाँ करवाई हैं, क्योंकि तरपाइयों से ना एकदम से नीट लगता है और बड़ी अच्छी और रिच लुक आती है और कपड़े में जान पड़ जाती है। जो सिलाइयाँ बहुत नीट लगी हों अच्छी लगती हैं, लेकिन तरपाई से ज़रा खूबसूरती आती है डिज़ाइन ड्रेस की। तो ये आ गया जी ब्लू ड्रेस, इसको भी एक दुपट्टे के साथ या स्कार्फ़ के साथ ओढ़ सकते हैं। मैंने पहले स्कार्फ़ के साथ पहना था। ये इसका ट्राउज़र है जो कि तकरीबन 11 या 12 इंच चौड़ा है, ठीक है। स्ट्रेट ट्राउज़र है लंबा, और बस सिंपल। और कपड़ा जो है ना ये है वो कोरियन सिल्क है या पता नहीं कौन सा कपड़ा है, पाकिस्तानी रॉ सिल्क है, आई डोंट नो। ये मैंने डाई हुआ हवाया ऐसे ही लिया था लाहौर सेंटर से। इसके साथ का मैंने एक रेड सूट भी लिया हुआ जो मैंने अभी स्टिच नहीं कराया, तो वो मैं अब कराऊंगी मरून सा, डार्क मरून। तो फिर मैं आप लोगों से अपनी स्टाइलिंग उसकी भी शेयर करूँगी, डिज़ाइनिंग भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रेड ड्रेस, जो कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा मुझे पहने हुए, या नहीं देखा अभी तो देख ले, ठीक है। ये है जी ये थोड़ा मलाई टाइप कपड़ा है, ना तो ये जॉर्जेट है, पता नहीं क्या कपड़ा है, लेकिन ये विंटर्स में भी पहना जा सकता है। विंटर्स का बस ये मसला होता है कि कपड़े चार्ज हो जाते हैं, तो चार्ज से बचने के लिए आपने ये करना है कि कभी भी आपने टांगों पर लोशन लगाए बगैर या कोई ऑयल लगाए बगैर आपने कपड़े नहीं पहनने, फिर वो मसला नहीं होता, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से ना ये कपड़े जो सिल्की है ना ये बॉडी के साथ चिपकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रेड कलर बहुत प्यारा है, ठीक है। इसकी जो है ना वो मैंने ये गोल्डन बटन इस पर इस तरह से लगाए हैं, ये सामने इसका राउंड नेकलाइन है। अच्छा जी, इसके ऊपर ना ये इस तरह से मैंने जो है ना वो बटन पट्टी बनवाई थी फिक्स्ड ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने ये वाले बटन्स लगाए हैं गोल्डन, ये मैंने बटन कॉर्नर से लिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो इसके स्लीव्स है ना उनको मैंने इस तरह से इलास्टिक वाला बनवाया है, जो कि बहुत ही फैशन में अच्छे लगते हैं और बहुत ट्रेंडी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसके ये स्लीव्स हैं, उसके वाले अंदर इनके इलास्टिक है, पहन के ये जोड़ा आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर ये इस तरह से पैनल्स हैं साइडों पे जो कि इधर बगल से निकलते हैं, ये पैनल्स आ गए, ठीक है। और इसकी जो पाइपिंग है ना, ये पाइपिंग है जो इसके साथ, ठीक है। ये पाइपिंग इसकी मैंने एक सेम कपड़े की, जो कपड़ा कमीज़ का है ना उसी कपड़े की मैंने ये इसको पाइपिंग लगाई है, ठीक है। और साथ जो नीचे कपड़े के साथ जो एजिंग थी ना वो मैंने दर्जी से कहा कि काट के ना तो उसको एज अ लेस लगा दो, तो वो ये सारी मैंने इसके चारों तरफ लगाई है, ये घेरे और चाकों पे, जो बहुत प्यारी लगती है लगी हुई। सो एक ड्रेस है जी ये। और इसके मैंने कहना है कि शलवारें बहुत ज़्यादा मैंने बनवाई हैं, क्योंकि शलवारें जो है ना मुझे जो ख़ुद को अच्छा लगता है ना फ़ैशन, और जो मुझे इजी लगता है कैरी करना, और जो इसमें मैं अच्छा फील करती हूँ मैं वो बनवाती हूँ ड्रेस। मैं फ़ैशन को आई डू फॉलो फ़ैशन, कपड़े मैं अप टू डेट पहनती हूँ, मैं हर वक्त अप टू डेट ही रहती हूँ विद द फैशन, लेकिन मैं वो फ़ैशन करती हूँ जिसमें मैं ख़ुद कंफर्टेबल होती हूँ। मतलब आई डोंट
बॉर्डर के अगर आजकल लंबी शर्ट और ट्राउज़र नहीं चल रहा है, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पहन जाती हूँ, क्योंकि मेरे नए कपड़े होते हैं, नए स्टाइल के मुताबिक होते हैं, मतलब मुझसे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। तो अब तो खैर आजकल शलवारें बहुत ज़्यादा इन है फैशन में, तो इस वजह से मैंने शलवारें सिलवाई। अब ज़्यादा खुली शलवारें भी आ रही हैं। ये मेरी मीडियम पंचों वाली शलवारें, इनके 3 इंच का पंच है, ठीक है। और हाँ जी, तो ये शलवार है इसके साथ भी। और इसके साथ भी मैं रेड दुपट्टा भी ओढ़ लेती हूँ, प्रिंटेड दुपट्टा भी ओढ़ लेती हूँ रेड के साथ। तो आप किसी तरह भी इसको कैरी कर सकते हैं। प्रिंटेड दुपट्टा ओढ़ लें आप इसके साथ, आप इसके साथ गले में स्कार्फ डाल लें, या आप मैचिंग दुपट्टा ओढ़ लें। तो इट्स ऑल अप टू यू, जिस तरह का आप उसको पहनेंगे उस तरह का आप उसको जो है ना वो कर सकेंगे, लुक बनेगी आपकी। बाल खोलेंगे तो और लुक आएगी, बनेंगी तो और लुक आएगी। ज्वेलरी भी एक्सेंचुएट करती है हमारे ड्रेसेस को। तो इसके साथ इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोस में ना आपके साथ नेक्स्ट कमिंग अप कुछ वीडियोस ऐसे सोच रही हूँ कि स्टाइलिंग वीडियोस भी बनाऊँ, और एक्सेसरीज को कैसे कैरी करना है और क्या क्या आप लोगों के पास होना चाहिए, वो सब कुछ जो है ना वो करूँगी। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स इस तरह के शेयर करूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वो मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। बाकी कंटेंट तो आ ही रहा है, सो यस। अच्छा जी, देखें ये, इसको अब आप पास से देख लें, ये इसकी है नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन के ऊपर जो है ना वो इस तरह से बटन पट्टी ऊपर लगी हुई है, और उसके ऊपर बटन जो है ना वो अलग से पेस्ट किए गए हैं, ठीक है। साथ में इसका ये इस तरह से बगल के अंदर से निकल रहा है पैनल, जो कि जा रहा है नीचे घेरे तक। घेरे पे आ गए हम, तो पहले घेरे को देख लेते हैं। ये आ गई जी इसकी इनर साइड। ये इसके ऊपर इस तरह से ये लेस जो है ना, ये लेस नहीं है, ये जो धागे की फिनिशिंग होती है ना, एज जिसे कन्नी बोलते हैं, वो थी इसके साथ। तो वो मैंने जो है ना वो दर्जी से कहा था कि काट के तो उसको एज अ लेस लगा दे, क्योंकि पूरा सूट एक जैसा ही है। साथ अंदर पाइपिंग जो है वो सेम इसी कपड़े की लगी है जिस कपड़े का सूट है। और जो पैनल्स है ना उसके अंदर देखें, ये इस तरह से दर्जी ने ओवरलॉक भी किया है, जिससे कपड़े की खूबसूरती में भी इजाफा होता है और ड्यूरेबिलिटी में भी इजाफा होता है और नीट लुक आती है। तो ये आ गया जी इसकी शर्ट। उसके बाद जी ये आ गया इसका स्लीव्स का डिज़ाइन, जो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें हम इस तरह से कफ भी बनवा सकते हैं, स्ट्रेट पट्टी लगा के, आगे को बटन वगैरह लग सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे मेरे स्टाइल हो गए थे, इसलिए मैंने इस पर ये इस तरह से इलास्टिक डलवाया है अपनी रिस्ट के हिसाब के साइज़ का। तो उस तरह ये बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ। ये आगे इसकी शलवार, और शलवार का जो पांचा है ना वो इस तरह ये 3 इंच चौड़ा है, और इसकी चौड़ाई होगी तकरीबन 8 साढ़े 8 इंच, ठीक है। और बाकी मीडियम लेंथ की शलवार है, आम जो बेल्ट वाली शलवार होती है ना वो शलवार है इसकी। देखिए इस तरह से सेम, बहुत ही प्यारा लगता है रेड। इसको आप लोग किसी भी विंटर फैब्रिक में करवा सकते हैं, डिज़ाइन करवा सकते हैं स्टिच। सिंपल ड्रेसेस आजकल बहुत अच्छे लगते हैं पहने में, फैशन में बहुत ज़्यादा इन है। सो बटन्स भी कोई भी फैंसी लगा ले, कोई बटन पट्टी लगा ले, तो डिज़ाइन एकदम से सेंचुएट हो जाता है। इसको मैं प्लेन दुपट्टे के साथ भी पहन लेती हूँ, स्कार्फ के साथ भी पहन लेती हूँ। और ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आई होप आप लोगों को कंटेंट इनका पसंद आया होगा, और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी स्टाइलिंग के लिए। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अमंग योर फ्रेंड्स, और बेल आइकॉन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब आपने बेल दबानी है तो ही आपको घंटी बजनी है जब मैंने कोई नई वीडियो डालनी है, और फिर आपने फ़ौरन से देखनी है, और फिर आप लोगों की भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और मेरा भी मोराल हाई होगा कि मेरा कंटेंट आप लोग देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ साथ आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।